7 स्कूलों के साथ काम किया है, जहाँ से 5 जगहों से मुझे निकाल दिया गया। टीचर ही उस समस्या का सेंटर पॉइंट है और टीचर पे ही किसी का ध्यान नहीं है। इसी मशाल को लेके निकला हूँ। लेट अस सी कितनी आग लगती है, कौन कौन जाग पाता है। स्कूल्स आर टारगेटिंग ऑन पेरेंट्स। मेरा बस चले तो पूरे देश की स्कूलों का मैं सेम यूनिफॉर्म कर दूँ, ब्लैक पैंट वाइट शर्ट, कहीं से भी सिलवा लो। यू शुड बी अ टीचर बाई चॉइस, नॉट बाई चांस। हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, आज हमारे साथ हैं दुष्यंत दास सर, जो कि 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं टीचिंग में, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में एंड आईआईएम रायपुर के एलुमनाई हैं। आज हम इनके साथ डिस्कस करने वाले काफ़ी सारे ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जो कि टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो दुष्यंत सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जस्ट फॉर टीचर्स, जिसके आप डायरेक्टर हैं एंड फाउंडर भी हैं, सो इसके पीछे मोटो क्या है? व्हाट इज़ जस्ट फॉर टीचर्स और क्यों ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया गया? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू योर वैल्यूएबल पॉडकास्ट, सेजल। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सेंसिटिव क्वेश्चन है। ओके। मैंने एक टीचर की लाइफ को मैं जीता हूँ जी। एंड आई हैव वर्कड विथ स्कूल्स फ्रॉम अ सैलरी ऑफ ₹800 टू अ सैलरी ऑफ अराउंड 70-75,000 रुपीज़। ये यहाँ तक मैंने काम किया है स्कूल्स के साथ में। एंड आई हैव लर्नड फ्रॉम ईच एंड एवरी स्कूल, बी इट अ कम्युनिटी स्कूल टू बी इट एन इंटरनेशनल स्कूल। मैंने हर बोर्ड की स्कूल्स के साथ काम किया है, स्टेट बोर्ड, CBSE, IB बोर्ड एंड एवरीथिंग। ओके। एक कॉमन चीज़, और हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, कि जैसे मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि मैंने 7 स्कूलों के साथ काम किया है, जहाँ से 5 जगहों से मुझे निकाल दिया गया। ओके। हर जगह एक ही कॉमन प्रॉब्लम थी कि टीचर्स को या तो बोलने नहीं दिया जाता था या फिर टीचर्स को सुना नहीं जाता था। ओके। तो आई वॉज नॉट ऑफ दैट कप ऑफ टी। तो टीचर्स की जो स्थिति धीरे धीरे चेंज होती चली गई। चेंज इन द सेंस ख़राब होती चली गई। ओके। बड़ी से बड़ी स्कूल आप उठाइए, टीचर परेशान है। छोटी से छोटी स्कूल आप उठाइए, टीचर परेशान है। और एट द एंड ऑफ द डे नोबडी इज़ एबल टू realize the very fact that there cannot be any problem of any school which cannot be solved by a teacher. Yeah. टीचर ही उस समस्या का सेंटर पॉइंट है और टीचर पे ही किसी का ध्यान नहीं है। So true. तो स्कूल्स के पैरामीटर्स बदल गए हैं। स्कूल्स को लगता है मेरे पास तो आज 2000-4000 बच्चे हैं, इट मीन्स आई एम सक्सेसफुल। ऐसा नहीं होता है जी। स्कूल के पैरामीटर्स सक्सेस के वो होते हैं कि लोगों की जहन में आपका स्कूल कितना है। दिमाग में तो आप मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग से भी स्कूल्स को किसी के भी सिर माथे पे चढ़ा सकते हैं आप, बट जहन में कैसे रखेंगे? तो दिस इज़ व्हाट मोटिवेटेड मी। घूम घूम के गांव के ट्राइबल एरियाज़ के टीचर्स को कुछ अपने एक्सपीरियंसेस देना, फिर हमारा अपना खुद का कोर्स कंटेंट मैंने बनाया है। टीचर्स को एक्चुअल में क्या सिखाया जाना चाहिए, जी। सिखाना कैसे सिखाना है, ये सिखाना है होता है। सब्जेक्ट्स से टीचर को फुर्सत नहीं मिलती है। वर्किंग डेज जो है स्कूल्स के वो 150, 160, 170 होता है, जिसमें स्कूल को बहुत सारे काम करने होते हैं। दिस फंक्शन, दैट इवेंट, फिर 15 अगस्त भी है, 26 जनवरी भी है एंड लॉट ऑफ थिंग्स। टीचर्स की स्थिति जानने की रह नहीं जाती। टीचर्स को सब्जेक्ट से फुर्सत नहीं मिलती, तो वो वैल्यू कहाँ से पढ़ाएगा बच्चों को? टीचर्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का नहीं, सेंटर ऑफ इंस्ट्रक्शन का पार्ट बना दिया है स्कूल्स ने। इतने दिनों में ये सिलेबस कंप्लीट करना, ये टेस्ट लेना है, ये आपका प्री मिड टर्म है, ये मिड टर्म है, ये पोस्ट मिड टर्म है, फिर PTM है, जिसमें माँ बाप स्कूल से स्कूल की ही शिकायत करने के लिए आते हैं। राइट। सो ये ऑल दीज ड्रामाबाजी, तो somebody has to take a step. तो और टीचर्स आर अफ्रेड इन द स्कूल्स। आई डोंट नो व्हाई टीचर्स आर अफ्रेड, because I believe that teachers are the only revolution that exists and that has ever existed.
तो टीचर्स को अफ्रेड होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझ में नहीं आती, आपको मैं जमता नहीं, मुझे निकाल दो स्कूल से। दुनिया पड़ी है मेरे पढ़ाने के लिए। जब तक टीचर के अंदर ये एटीट्यूड नहीं आएगा, स्कूल्स जब तक के टीचर्स को रेस्पेक्ट नहीं करेंगी, तो you cannot expect a school to give you back APJ Abdul Kalam once you give the child to your school. Yeah. Parents do have their roles, school promoters, the school leaders, इनका पूरा fraternity, they have their roles to play, and everybody needs to understand कि जो भी होगा ना वो टीचर से ही होगा। Right. स्कूल का प्रमोटर कुछ नहीं कर सकता, प्रिंसिपल कुछ नहीं कर सकता, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर्स कुछ नहीं कर सकते। Right? What defense ministry does? It sits in the office, right? Yeah. आर्मी लड़ती है ना जाके सामने। Correct. So जो ये आर्मी है ना, जो चेस में सामने प्यादे होते हैं, they are teachers. You give respect to teachers. You give them freedom to speak. You give them freedom to learn. You give them a respectful environment. Right. टीचर्स थर थर काँपते हैं कि मेरा लेसन प्लान कंप्लीट नहीं हुआ है, कल सबमिट करना है। तो टीचर की वर्क लाइफ बैलेंस जो है बहुत बुरी स्थिति में है। वाई schools are making teacher, why a teacher is taking all the notebooks back home after school to correct? मतलब there is something which is not being managed. तो अब इसी मशाल को लेके निकला हूँ, let us see कितनी आग लगती है, कौन कौन जाग पाता है, irrespective of the fact who follows me or not, understands me or not, मैं अपना काम करता ही रहूँगा। एंड schools are trusting my vision। छोटी सी कंपनी है मेरी, some schools have believed कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, हमारा तरीका सही है काम करने का। Yeah. So we are working with a couple of schools in Chhattisgarh and a couple of schools in Odisha। Okay. तो हैं 100 में से 2 अच्छे लोग भी हैं, तो दुनिया अच्छे लोगों के कारण ही चलती है। दैट इज़ माई बिलीफ। या अभी जैसे आप बता रहे थे कि टीचर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की जो जनरेशन है या स्कूल्स जो हैं वो उतना इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहे हैं टीचर्स को। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे स्कूल्स कहाँ गलत जा रहे हैं, या ऐसे बोलना चाहूँगी कि क्या स्कूल्स फ्यूचर रेडी है? क्या स्कूल्स को मालूम है ये बात कि वो टीचर्स को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से टीचर्स भी स्टूडेंट्स पे वो नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं, या उनके बीच में वो कनेक्ट नहीं बैठ पा रहा है बिकॉज ऑफ, जैसे आपने ये भी बताया कि अब टीचर्स सिर्फ पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, रैदर उनका फोकस इस बात पे है कि उनको स्कूल से क्या इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि उनको क्या कवर करना है, नहीं करना। एग्जैक्टली। स्कूल्स में एक कॉमन बीमारी अभी बहुत बुरी तरह से चल रही है। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट बीमारी जो है, जो मैंने ऑब्जर्व की है, इज़ माइक्रो मैनेजमेंट। ओके। डिसीजन मेकिंग पावर शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड। ओके। You look at our prime minister. We are having him for past 10-12 years. He has delegated, he has decentralized the decision making power. कौन सी सड़क कहाँ से बनानी है वो गडकरी जी जाने। Are you getting it or not? Yeah. किस देश को किस चीज़ का क्या जवाब देना है वो एस जयशंकर जानेंगे। राइट? वो पीएम साहब बैठ करके लिख के नहीं देते कि तुम्हें ये कहना है, एंड जो पीएम है वो क्रॉस चेक भी नहीं करेंगे कि इन्होंने मुझे ऐसा बताया है, क्या ऐसा बोला था उन्होंने। तो schools are suffering from micromanagement. Okay. And schools are also suffering from too much of reporting. Okay. I'm telling you a realistic example of my life. I was working with a school in Nagpur. I was sitting in that school. I was working for a consultant. That school, still it is running on emails. बस ईमेल इसको भेजना है, Yes. प्रिंसिपल को भेजना है, और एडमिनिस्ट्रेशन को दिन भेजना भर है। आपको ईमेल्स का जवाब देते रहना है। हाँ। है ना? 1 रुपए की चीज़ खरीदनी है तो उसके लिए आपको मालिक को मेल करना होगा, प्लीज़ सैंक्शन दिस, है ना? अभी चोट लगी है तो आपको वो मतलब वो सेप्टिक होगा तब बैंडेड मिलेगा आपको। तो दिस इज़ जस्ट वन स्कूल एज अ वेरी 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 बिग सैम्पल, राइट? तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट है, मालिकों को हर काम का कागज़ चाहिए,
एक मालिक का ही दूसरा हिस्सा है, उसको हर चीज़ की रिपोर्ट चाहिए। स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं उनको अथॉरिटी चाहिए, राइट। स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको मौका चाहिए। तो दीज ऑल थिंग्स हैव क्रिएटेड अ chaos इन द स्कूल एंड सम स्कूल्स आर डूइंग सो वेरी बैडली। वो टीचर्स को पता नहीं क्या समझते हैं। आई नॉट टेक द नेम ऑफ द स्कूल। आई वर्कड विद अ स्कूल जो 10 साल पुरानी थी एंड टीचर्स वेर नॉट बीइंग गिवन अपॉइंटमेंट लेटर्स। नो प्रोविडेंट फंड, अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं है, नो प्रोविडेंट फंड, नो ESIC, नो इंश्योरेंस, नो फैसिलिटीज, नथिंग, नॉट इवन इंक्रीमेंट। मेंटल स्टेट क्या होता तो होगा? क्या ऐसे मेंटल teachers स्टेट का? होगा? और द सैडेस्ट पार्ट, अब सुन के आपको बहुत गंदा लगेगा, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी स्कूल के पास में। क्यों? दिस इज, अब ये स्थिति है इन अ प्लेस वेयर यू, स्कूल इज अ प्लेस यार, मंदिर है, राइट। Yeah. वी वर्शिप, राइट। वी एक्सपेक्ट कि माई चाइल्ड विल गो एंड विल बिकम एटलीस्ट अ वैल्यू बेस्ड ह्यूमन बीइंग, है ना। वो मैथमेटिक्स में अच्छा कर पाता है, नहीं कर पाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब वैल्यू बेस्ड ह्यूमन बीइंग का होना ही बहुत कुछ होता है। आर यू गेटिंग इट और Yeah. नॉट? राइट। तो you have your parents, you have both your parents, I don't have one, so I value the one who I don't have, Yeah. and you unfortunately realize when your parents start vanishing. Yeah. Are you getting it or not? Yeah. मैं 15 साल के लिए एक स्कूल को अपना बच्चा दे रहा हूँ। It's a period of 1.5 decades. Yeah. 15 साल के लिए मैं दे रहा हूँ। 15 साल के बाद में मेरे पास में एक नालायक चीज़ वापस आ रही है मेरे घर में। Yeah. 15 साल में एक इंग्लिश, अब ये एक अजीब सा सवाल है, मैं सारे एजुकेशनिस्ट से पूछना चाहूँगा कि व्हाट डू एक्चुअली मीन बाय इंग्लिश मीडियम स्कूल। मैं खुद एक स्कूल से पढ़ा, उसका नाम है देशबंधु इंग्लिश मीडियम स्कूल। व्हाट डू यू मीन बाय एन इंग्लिश मीडियम स्कूल? ये किसी से पूछना और जवाब मिले तो मुझे बताना, व्हाट डू यू मीन बाय एन इंग्लिश मीडियम स्कूल? They call it the medium of instruction is English medium. That English, that is why it is English medium school, right? Yeah. But not exactly the medium of instruction. Okay. It is the study material which is in English. Okay. किसी भी इंग्लिश मीडियम, मुझे गणित पढ़ाना था, एक स्कूल में मुझे कारण बताओ नोटिस देना पड़ता था। मतलब देना नहीं पड़ता था, उसका जवाब देना पड़ता था। मतलब? मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ यार, Okay. बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ाना है मुझे, Okay. राइट। यू हैड बीन वन ऑफ माई स्टूडेंट। Yeah. तो मेरा मुद्दा क्या है? बीइंग अ मैथ्स टीचर, आई वांट यू टू नो मैथमेटिक्स, Right. राइट। Yeah. फिर मैं उसको हिंदी में पढ़ाऊँ, उर्दू में पढ़ाऊँ, छत्तीसगढ़ी में पढ़ाऊँ, कन्नड़ में पढ़ाऊँ, इट हार्डली मैटर्स, राइट। Yeah. आप किसी डॉक्टर के पास उसकी ज़ात पूछ के तो नहीं जाते हो ना, True. राइट। आपको तो ट्रीटमेंट चाहिए एंड आपको ठीक होना है, दैट्स इट। Yeah. आर यू गेटिंग इट और नॉट? Yeah. तो यार ये यहाँ पे हो जाती थी गड़बड़। Mr. Dushyant Das, you have been found to talk continuously for 2 periods in Hindi in class 10th B. Okay. It is not allowed. Okay. So I wrote the jawab कि okay, from next time I'll not speak a single word in Hindi. I'll completely talk in English, right? Okay. But you will have to take the onus and responsibility of their marks in mathematics. तो ये एक गरीबी है जिससे जो स्कूलों में बहुत ज़्यादा व्याप्त हो चुकी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रही है, फर्स्ट थिंग जो आपने बताया कि स्कूल्स को कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा, आप जैसे एक एग्जांपल दिए कि एक ये इंस्ट्रक्शन आपको मिल गई थी कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी, बट फिर आपने बोल दिया कि भाई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो पढ़ाने की। मार्क्स की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, मैं अंग्रेजी पढ़ा देता हूँ। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये था कि स्कूल्स क्या फ्यूचर रेडी है या नहीं, तो उसका आप क्या बोलेंगे? ये एक बहुत बड़ा शिगुफा है। आपको मालूम है कि आयोडाइज्ड सॉल्ट, जो हर नमक में लिखा रहता है ना आयोडाइज्ड सॉल्ट, इट हैज़ बीन मार्केटेड ओके बाय वेस्टर्न कंपनीज। उसके पहले क्या किसी को गलघोटू, गलबंद बोलते हैं, वो सब नहीं होता था। बिल्कुल होता था। वो वेस्टर्न्स, कुछ लोग आए अंग्रेज़ और उन्होंने घूमा, वो वाले बेल्ट को घूमे, वो नॉर्थ ईस्ट से घूम के वो बंगाल में घूमे, कुछ एक उनको गलबंद के पेशेंट्स मिल गए और उन्होंने मार्केट कर दिया कि अगर आप आयोडाइज सॉल्ट नहीं लेते हो तो विल सफ़र फ्रॉम गोइटर, और वो आपकी साइंस
कि किताब में भी रहा क्लास 6th में, 7th में और 8th में, ओके, है ना. व्हाट आर दी क्या बोलते हैं उसको, व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, इट हैज़ बीन मार्केटेड, या राइट. ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मार्केट की गई, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम. बोर्ड एग्ज़ाम है, क्या कर रहे हो, तेरा बोर्ड एग्ज़ाम है 2 महीने बाद, तो क्रिकेट खेल रहा है. या व्हाट इज़ दिस, बोर्ड एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम. इट हैज़ बीन मार्केटेड. गाइड बनाने वाली पब्लिशर्स, मोटी मोटी किताबें, गाइड्स, खूब रंगीन किताबें, मॉडल आंसर पेपर्स, प्रीवियस अनसॉल्व पेपर्स, इसकी मार्केटिंग इस तरह से की गई कि बोर्ड एग्ज़ाम हुआ बन गया. और पेरेंट्स बेचारे बच्चों को पढ़ाने के लिए कमाएं कि वो इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, तो पेरेंट फंस गया उसमें. तो ये आयोडीन नमक जैसा ही फ्यूचर रेडी स्कूल. हमारा कल्चर, वी आर ईस्टर्न कंट्री, हम लोग पूर्वी देश हैं, राइट. सो आर थॉट प्रोसेस, आर कल्चर, आर एंटायर एजुकेशन सिस्टम is for the present. ओके, Are you getting it or not? Right? Is for the present. But what do you actually mean by future ready school? फ्यूचर रेडी स्कूल में मुझे लगता है कि जैसे अपने बच्चों का एग्जांपल लूँ तो मेरे बच्चे स्कूल से सिर्फ यही जान के आते हैं कि हमें कल फिर यहाँ आना है. ओके, Are you getting it or not? या So there can be no school. Who is future ready? What is future and where is future? ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है फ्यूचर. वी एग्जिस्ट ऑन प्रेजेंट. बच्चा शुड बी प्रेजेंट रेडी. अब आप क्रिकेट खेल रहे हो, अभी कोच है गौतम गंभीर बाहर बैठा हुआ है, तो वहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, वो नहीं खेल पा रहा है, या इस बॉल को ऐसे करना है, उस बॉल को ऐसे, या फील्ड ऐसे जमानी है, तो हु हैज़ टू वर्क? कैप्टन एंड द टीममेट्स, या राइट. कोच हर बॉल के बाद थोड़ी जाके बोलेगा अरे नहीं उसको उधर कर, अरे नहीं इसको यहाँ पे बॉल डाल, अरे तू हेलमेट उतार यार, एक काम कर, तू छोड़, तू बॉलिंग कर. नो ना. नो, हु इज गोइंग टू टेक द डिसीजन ऑन द फील्ड? द प्लेयर्स. भाई मुझे दिख रहा है ना कि मेरे सारे साथी मर गए हैं, मेरे पास में 1-2 ग्रेनेड्स हैं, थोड़ी सी गोलियां हैं मेरे पास, और ये 30-40 हैं, तो मैं इन्फॉर्म करूंगा ना कि साहब मैं अकेला हूँ, ये 30-40 हैं, क्या हुक्म है साहब? तो अगर साहब ने बोल दिया है कि तुम वापस आ जाओ, हम रीइंफोर्समेंट भेजते हैं, तो फिर मेरी जिद रहेगी, नहीं सर मैं तो इनको निपटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. That decision is to be taken by me. This is the value of decentralization of decision making power. तो टीचर्स को आप छोड़िए तो सही कि सर आपको जैसे जमता ना आप पढ़ाओ. ज़रूरी नहीं है कि 6 चैप्टर्स कराने, अगर 12 हैं ताकि हाफ ईयरली में आधे चैप्टर्स दें, आप 3 कराओ बट सॉलिड कराओ. तो दीज आर दी प्रॉब्लम्स दैट द स्कूल्स आर एक्चुअली गेटिंग इनटू. ये ठीक होंगी, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत और important है. टीचर्स को वो पावर मिलनी चाहिए कि आप डिसीजन लीजिए कि आपको स्टूडेंट्स के साथ क्या करना है. एग्जैक्टली. राइट. इसके सिवा कोई रास्ता है ही नहीं स्कूल के लिए. नहीं तो आपके यहाँ एडमिशन्स होते रहेंगे, 2-2 साल में बच्चे जाते रहेंगे, तो स्कूल की क्रेडिबिलिटी कैसे बनेगी? पेरेंट्स भी इतना ज़्यादा एफर्ट्स लेके बच्चों को रेडी कर रहे हैं. फिर आपने ये भी अभी बताया हमें कि मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जैसे आयोडाइज्ड नमक की आपने बात करी, तो कहीं ना कहीं जो स्कूल्स है वो फ्यूचर रेडी, आप बोल रहे हैं कि फ्यूचर रेडी नहीं चाहिए, प्रेजेंट रेडी हो जाए बस. बिल्कुल बिल्कुल. वो पूरा टोटली हवाई है वो, बिल्कुल एकदम. नो स्कूल कैन बी फ्यूचर रेडी. व्हाट इज द फ्यूचर? वेयर इज द फ्यूचर? आपको मालूम है कल क्या होने वाला? नहीं मालूम है. राइट. है ना. हम कल दिवाली की तैयारी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, कल मान लीजिए हम कुछ कर रहे हैं और कल कुछ हो गया, पता लगा हम ही नहीं है. यू कैन नेवर बी रेडी फॉर फ्यूचर, यू कैन ओनली बी रेडी फॉर प्रेजेंट. तो द एंटायर एजुकेशन सिस्टम हैज़ टू वर्क फॉर प्रेजेंट. और इसमें प्रॉब्लम कहाँ है मैं बताऊँ आपको, कि स्कूल्स का टारगेट स्टूडेंट्स नहीं रह गए हैं. स्कूल्स आर टारगेटिंग ऑन पेरेंट्स. अब पेरेंट्स ने क्या किया है कि जो बच्चे हैं, मेरा बच्चा और मेरा बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, इन दोनों चीज़ों को मैंने अपना प्रेस्टीज इशू बना दिया है. ट्रू. हमारा बच्चा तो भवंस में पढ़ता है, हमारा बच्चा तो केपीएस में पढ़ता है. मेरी वाइफ जाएगी किटी पार्टी में बैठेगी अपने, जाएगी फ्रेंड्स के पास में, हाँ. तो
एक ने बोला कि कहाँ है? मेरी बेटी तो निवेदिता गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है जी। अच्छा, आपका बेटा कहाँ पढ़ता है? ही इज इन आकिसी। ओके, आई गेटिंग इट? क्या बोल रहा हूँ मैं? या, अरे भाई, तो दाल चावल ही खा रहा है ना बच्चा, मेरा भी और तेरा भी। यस, तो ये जो एक सोसाइटी में बढ़ गया है ना कि मेरे घर के सामने किस स्कूल की एसी बस आती है और मैं जा रहा हूँ छोड़ने के लिए बच्चे को, तो पीपल शुड नो माई चाइल्ड इज स्टडिंग इन दिस स्कूल। उसमें एक्चुअल में बैंड किसकी बज रही है मालूम है? बच्चे की। तो स्कूल्स बहुत चालाक हो गए हैं। स्कूल्स दे हैव टैप्ड पेरेंट्स। पेरेंट्स को क्या चाहिए? पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चे को वाह वाह करते हुए देखो, इसलिए हर स्कूल सोशल मीडिया में छाया हुआ रहता है। ओके, बात बात पे एक्टिविटीज़ कराते हैं ताकि पेरेंट्स से शेयर भी होता है, पेरेंट्स टैग भी होते हैं उसमें। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हाँ, हैं। दुष्यंत दास की बेटी क्या कर रही है? दुष्यंत दास की बेटी ने आज भरतनाट्यम किया। टीचर्स शेयर कर रहे हैं ये हाँ, सारी चीजें कि बेटे ने क्या WhatsApp में किया? आज बेटे ने बच्चा ये सलाद कर रहा बनाया, सलाद कुछ कुछ करके वो मिकी माउस बनाया उसने, बाकायदा उसकी फोटो खींचेंगे, सोशल मीडिया में डलेगा, वो दुष्यंत दास टैग होगा उसमें, और दुष्यंत दास हो गया हैप्पी, दुष्यंत दास की पत्नी भी हो गई हैप्पी, और मैंने और मेरी पत्नी ने, हम लोगों ने अपने बच्चों का खूब शेयरिंग कर दिया सबसे, देखो मेरे बच्चे कितना बड़ा तोप मार दिए, सलाद बना दिया मूली काट के। है। और वो बच्चा मेरा आ रहा है उसी सलाद को लेके आके घर में फेंक दे रहा है। तो सही। ये सोशल मीडिया में अब एक छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको कि एक स्कूल है जिसके साथ मैं काम करता हूँ, उड़ीसा की है, ओके, तो और बहुत अच्छी जगह की है, जगन्नाथपुरी की। ओके, तो वहाँ वेलक्रो वाले शूज़ पहनते हैं बच्चे, वेलक्रो वाले। तो उनकी एक दिन क्लास लगाई गई, हाउ टू टाई शू लेसेस। ओके, वेलक्रो का जूता पहना के तुम बच्चों को रोज बुला रहे हो और उनको लेस बांधना सिखा रहे हो। आई गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इट्स एज बैड एज ऑनलाइन स्विमिंग क्लासेस। हाँ, आई गेटिंग इट और नॉट? पढ़ाना चाह रहे हैं बट वो वैल्यूज। पेरेंट्स फंसा हुआ है, उसको मतलब इवेंट्स चाहिए ताकि वो अपने खुद के सोशल मीडिया में बता सके, अपनी सोसाइटी को बता सके, अपनी फ्रेटर्निटी को बता सके कि मेरे स्कूल के बच्चों का तो अभी ऐसा है, इन्होंने ये किया, मेरे बच्चे तो ये किए, मेरे बच्चे तो मनाली गए। पेरेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा इस बात को भी लेके फंसे रहते हैं कि मुझे 99% ही चाहिए, मुझे 100% ही चाहिए। मतलब जो क्लास 1-2 के बच्चे हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपका 100% मार्क्स है। सो जैसे अभी हमने बहुत अच्छे से समझा कि कैसे पेरेंट्स इसी बात पे फोकस कर रहे हैं कि हमारा बच्चा तो बड़े से स्कूल में जाना चाहिए, काफ़ी ग्लैमरस चीज़ें वो देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं ये भी ऐड करूँगी कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट ये हो जाती है बच्चे का 98% ही आना चाहिए, 99% ही आना चाहिए। कुछ पेरेंट्स ऐसे रहते हैं, पता नहीं क्यों, जैसे हमारे यहाँ तो यही होता था यूजुअली कि भैया आप पास हो जाओ लेकिन नॉलेजेबल आप होने चाहिए, हमारे टाइम पे ये होता था। एग्जैक्टली, वेरी करेक्ट। बट आजकल टीचर्स का और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के ऊपर ये बर्डन बहुत ज़्यादा जा रहा है। स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं कि हमारे मार्क्स नहीं आए, कितने आए दिन ऐसे कितने सारे केसेस हम देखते हैं, राइट? Exactly. और क्लास 1 क्लास 2 के बच्चों पे ये भार रहता है कि उसे 98% लाना है, 99% लाना है। वन ऑफ माई रिलेटिव्स हैड दैट सेम माइंडसेट और वो उसी माइंडसेट के साथ चले जा रहे हैं कि बच्चे का तो टॉप रैंक आना चाहिए। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे कि इस माइंडसेट को कैसे पेरेंट्स से हटाए और पेरेंट्स के लिए आप क्या यहाँ पे गाइडेंस देना चाहेंगे? वही मैंने पहले भी कहा था आपको कि थिंग्स हैव बीन मार्केटेड इन दैट वे। और दूसरा मैंने बताया, एक पहले ही कह चुका हूँ कि बच्चे को अपना प्रेस्टीज इशू बना बैठे हैं सब कोई। अब इसका ये जो आप जो बोल रहे हो ना कि इसकी आदत कैसे कर रहे हैं सब, तो इसका फ्लो मैं आपको बताता हूँ। इस डिमांड की फ्लो कैसी है? स्कूल्स को चाहिए अच्छे रिजल्ट ताकि वो एडमिशन के लिए मार्केट कर सके। अब अच्छे रिजल्ट के लिए किस पे प्रेशर बनाएगा स्कूल? टीचर्स पे। अच्छा, टीचर्स किस पे बनाएगा? टीचर्स, फिर स्टूडेंट्स पे बनाएगा। पेरेंट्स को भी अच्छा रिजल्ट चाहिए बच्चों का, समाज में बताना है। तो ये सारे प्रेशर घूम फिर के किसके ऊपर आते हैं? स्टूडेंट्स पे। दूसरी चीज़ प्रॉब्लम जो आपने आप बोला, बहुत दुखद है ये। बच्चे, अभी 10 साल का भी बच्चा एक दिल्ली में, उसने अपना बैग और शूज़ चौथे माले पे छोड़ के कूद गया। वो स्टूडेंट्स आर कमिटिंग सुसाइड।
एक रिमोट के लिए बच्चे लड़ रहे हैं और एक बच्चा रेलवे ट्रैक में सो जा रहा है रिमोट की लड़ाई में। तो ये जो मैंने आपसे बात पहले भी कही थी, फ्यूचर रेडी स्कूल के पीछे हम पड़े हुए हैं, हमारे बच्चे प्रेजेंट रेडी ही नहीं हैं। तो देर इज़ समथिंग विच इज़ मिसिंग आउट। वो क्या मिस आउट हो रहा है? इट इज़ द वैल्यू दैट द पेरेंट्स आर एंटाइटल्ड टू गिव द चाइल्ड। ओके। And schools they finish the values that we get from our parents. ओके। स्कूल्स को क्यों माता पिता दिवस मनाना पड़ता है जिसमें वो लोग पेरेंट्स को बुलाते हैं और उनके बच्चे से ये पेरेंट्स की पूजा करवाते हैं और पैर धुलवाते हैं? वाई schools have to make this understand to a child that you have to value your and respect your parents. क्यों स्कूल को इसकी ज़रूरत पड़ रही है? टू मार्केट। और वही बच्चा घर में आकर के फिर या तो अपने सिर तोड़ रहा है या फिर माँ बाप का सिर तोड़ दे रहा है। आर यू गेटिंग इट? सो व्हाट वैल्यूज values स्टूडेंट्स को या एक बच्चे को पेरेंट्स को देना चाहिए? वैल्यूज कौन कौन सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू है टुगेदरनेस। ओके। यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योर चाइल्ड। ओके। आप बच्चे के सामने, आप डाइनिंग टेबल में आपका फ़ोन है रखा हुआ है ना, माँ बाप अपना फ़ोन देख रहे हैं, वो खाना खाते हुए देख रहे हैं। यू कैन नॉट फोर्स अ चाइल्ड टू लीव द फोन। आप बच्चे को वो विवेक दीजिए हाउ यू हैव टू यूज़ दोज 2 GB और 1.5 GB ऑफ डेटा। वाई चाइल्ड इज़ गेटिंग एडिक्टेड टू इट। दूसरा, स्कूल्स आर ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड कि इनका मोबाइल एडिक्शन किसी तरीके से बच्चों का या तो कम हो, ख़त्म ना हो तो कम हो, बट स्कूल्स तो खुद स्क्रीन पे पढ़ा रहे हैं। तो 6 घंटा मेरा बच्चा तो वैसे ही स्क्रीन देख रहा है स्कूल में। वेयर आर ब्लैक बोर्ड्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स? ब्लैक बोर्ड्स और चौक कहाँ हैं? ब्लैक बोर्ड्स और चौक्स नहीं है, तो स्पर्श खत्म हो गया है, स्क्रीन्स हैं। तो स्क्रीन तो वैसे भी मेरा बच्चा 6 घंटे स्कूल में देख रहा है। 6 घंटे में से 4 घंटे तो देख ही रहा है, टीचर उसी से पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनका पूरा करिकुलम, उनका सिलेबस उसी में है। तो टीचर का भी स्पर्श चला गया है कि मैं खुद कुछ तैयारी करके जाऊं। तो ये एक्चुअल में रोट लर्निंग को कभी फ्राई कर दिए, कभी डीप फ्राई कर दिए, कभी माइक्रोवेव में डाल दिए, कभी धूप में सुखा दिए, कभी बेसन में लपेट के तल दिए, बट है वो रोट लर्निंग ही। ओके। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो ये सुसाइड के जो केसेस हैं, इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो पेरेंट्स की है। और पेरेंट्स को सबसे पहले टुगेदरनेस जो है वो अपने बच्चे बहुत के साथ ज़रूरी। आप समय दीजिए बच्चे को यार। आप एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि मैं तुम लोगों के लिए कमाने निकल जाता हूँ, तुम लोग घर में दिन भर ये करते हो, या एक दूसरे को ब्लेम करना कि तुम ध्यान नहीं देती हो, या वाइफ काम करने जाती है बाहर तो बोल रही है आप ध्यान नहीं देते हो। और यू हैव टू क्रिएट अ गुड एनवायरनमेंट एट योर होम, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड एनवायरनमेंट इन द स्कूल। स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बच्चे को इंसान बनाने की नहीं है, इंसान बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। स्कूल तो स्कॉलर बनाएगा, दैट इज़ वाई इट इज़ अ स्कूल। वो ध्यान रखेगा कि जो पढ़ना है, जो दीन दुनिया की चीज़ें हैं, उसके लायक मेरा बच्चा, आपका बच्चा तैयार हो जाए। बट इंसान तो माँ बाप ही बनाएंगे। तो एवरी पेरेंट्स, इफ़ दे आर वॉचिंग दिस वीडियो, जो भी माता पिता इसे देख रहे हैं, तो मैं सीधे आपसे आँख में आँख डाल के ये कहना चाहूँगा कि बच्चे को वैल्यू दीजिए, उसे समय दीजिए, और स्टॉप कंपेयरिंग देम विथ एनीबडी। हर बच्चा अपने आप में एक बुद्ध होता है, अपने आप में एक महावीर होता है, यूनिक होता है। तो दीज आर द थिंग्स। पेरेंट्स को बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप पेरेंट बनने के बाद ही सीख सकते हो। बहुत सारे लोग इंडिया में अभी भी पेरेंट्स बनने के लिए रेडी नहीं है। बहुत सारे पॉडकास्ट में मैंने ये चीज़ सुनी है कि बच्चे हैं तो सही, बट उसको कैसे आपको ग्रो करना है ये आपको दे आर पता ही नहीं है। अफ्रेड, डर रहे हैं वो। अभी जैसे आपने फ्यूचर रेडी स्कूल कहा, वैसे एक और शिगुफा भी मार्केट किया गया है विच इज़ कॉल्ड जेनजी। क्या है ये जेनजी? भाई हमने भी चक्री वाला फ़ोन देखा, कैसेट्स देखे, हमने एलपी रिकॉर्ड्स देखे, ग्रामोफोन देखे। अब वो सारी चीज़ें सीडी में आई, सीडी के बाद में फिर पेन ड्राइव आया, पेन ड्राइव के बाद MP3, MP3 के बाद MP4, अभी ब्लू रे, अभी कुछ ये सब चीज़ें चेंजेस हमने देखे हैं सारे, एंड वी अडेप्टेड टू इट। तो ये जितनी भी चेंजेस और जितनी भी परिवर्तन है, ये सारी चीज़ें आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या मेरे लिए है, क्या मेरे लिए नहीं है। इसका विजडम आपको बच्चे को देना पड़ेगा। बिफोर यू गिव हिम अ बाइक और अ फोन ऑन हिज और हर बर्थडे, you should give that wisdom and idea how you have to use it.
तो पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टुगेदरनेस आपकी होनी चाहिए अपने बच्चे के साथ। दूसरा, उसको ये अंडरस्टैंडिंग दीजिए कि उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं ज़रूरी है। एंड इसी क्वेश्चन Absolutely. से एक और चीज़ मेरे माइंड में आ रही है। आपने बताया टीचर्स जो है आज की डेट में अपना स्पर्श नहीं देते हैं, उसी से मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन ये आ रहा है कि बच्चों को ना सीबीएसई बोर्ड में है, एनसीईआरटी बुक उनको देखनी है, बट स्कूल्स आर मच मोर फोकस्ड ऑन कि इसको XYZ कंपनी की बुक दे दो। एनसीईआरटी भी लेके जा रहा है, दूसरे बुक्स भी लेके जा रहा है, तो इस वजह से ना स्टूडेंट और भी ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है कभी ना कभी। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। अब इसमें तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें तो मैं सीधा अगर ब्लेम लगाना चाहूँ तो आई ब्लेम द सेंट्रल गवर्नमेंट ओके। कि आप क्यों स्ट्रिक्ट नियम नहीं बनाते भाई। आप तो बुक्स दे रहे हो, फ्री में दे रहे हो, ओके। और वो जो है वो स्कूलों पे समय पे नहीं पहुंच रही है। कई बार अक्टूबर नवंबर तक एनसीईआरटी की बुक्स स्कूल में नहीं पहुंच पाती है। एनसीईआरटी की बुक फ्री में होती है? हाँ, स्कूल वाले पैसे नहीं लेते उसके। अच्छा। तो मैं अपने बच्चों की बता रहा हूँ, लेकिन जो प्राइवेट पब्लिकेशंस हैं दैट इज़ अ बिजनेस, तो कायदे से स्कूल को ये नहीं करना चाहिए। एनसीईआरटी की बुक भी जो है वो सफिशिएंट होती है। मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूँ उन किताबों से। हाँ, एज अ टीचर मैं चाहता हूँ कि अगर एनसीईआरटी के किसी चैप्टर में 10-20 क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट को मैं 50 क्वेश्चन और दूँ। तो आई शुड हैव द फैसिलिटी ऑफ अ रेफरेंस बुक। ओके। स्कूल्स को ये करना चाहिए कि जो भी सरकारी किताबें आ रही हैं वो चलेंगी, नो इश्यूज़, उसका बोझ कम होगा, माँ बाप पे भी पैसे का बोझ कम होगा। ऑफ कोर्स टीचर के पास में ये फ्रीडम स्कूल देनी चाहिए स्कूल को कि दुष्यंत सर, आप मैथमेटिक्स ले रहे हो 9th-10th का, आपको जो भी मैथमेटिक्स की किताब चाहिए होगी आप रिक्विजिशन डाल दीजिए, हम मंगवा देंगे। राइट। द लाइब्रेरी शुड बी फॉर द टीचर फर्स्ट। करेक्ट। कि मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, तो मेरे पास 10 अलग अलग किताबें होनी चाहिए कि मैं 10 किताबों से अलग अलग चुन के क्वेश्चंस निकालूं और अपने बच्चों को दूं। अब जस्ट इमेजिन, ये वो इतना 5-6 हज़ार रुपये से कम में किताबें आती नहीं। स्कूल में हम जाते हैं जब फाइनल पीटीएम के बाद में, तो अच्छा खासा बिल फटता है माँ बाप का। मेरा बस चले तो पूरे देश की स्कूलों का मैं सेम यूनिफॉर्म कर दूं, ब्लैक पैंट वाइट शर्ट, कहीं से भी सिलवा लो। ये भी रिक्वायरमेंट रहती है कि Yes. आपको एडिडास के ही शूज Yes, पहनने हैं। yes. तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पे हल्ला बहुत होता है, बट नोबडी इज टेकिंग सीरियस स्टेप ऑन दिस। इसमें मैं सीबीएसई को बिल्कुल बिल्कुल सीधा सीधा ब्लेम करूंगा कि आप लोग एफिलिएट कर देते हो स्कूल को, बट यू डोंट हैव प्रॉपर मॉनिटरिंग, है ना। आप लोगों की मॉनिटरिंग भी कैसी होती है कि फायर अलार्म लगा है कि नहीं, खिड़कियाँ कितनी बड़ी हैं, क्लासरूम कितने बड़े हैं, है ना। स्कूल का बड़ा होना, फेमस होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है सेजल, उस स्कूल का सही होना ज़रूरी होता है। राइट। स्कूल में तो आते भी है, कितने सारे लोग सीबीएसई से आते हैं हर साल चेक करने के लिए, बट आई थिंक दे डोंट फोकस ऑन द फैक्ट कि बच्चा कौन से बुक से पढ़ रहा है, रैदर स्कूल कितना बड़ा है। Yes. जैसे हम कॉलेजेस के लिए देखते हैं, नैक एक्रेडिशंस हो गए और ऐसे कितने सारे अलग अलग वेज होते हैं Very correct. स्कूल को नापने के लिए कि वो कितना अच्छा है, बट उसमें ये नहीं देखा जाता है कि टीचर स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ा रहे हैं, रैदर ये देखा जा रहा है कि कितने स्टूडेंट्स का हाईएस्ट परसेंटेज आ रहा है, मार्क्स आ रहा है, कितने वहाँ पे हॉल्स हैं, स्क्रीन्स है, कितना बड़ा स्कूल बनाया है, यही इसी Correct. चीज़ पे ही फोकस है सब लोगों करेक्ट का। करेक्ट। क्या प्रॉपर्टी देख के शादी कर रहे हैं लोग, इस तरह से हो रहा है ना। Right. माँ बाप से मिल नहीं रहे हैं, लड़के के माँ बाप से नहीं मिल रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, वो किस कार में आया है मेरी बेटी को देखने, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वो किसके साथ आया है या कैसे लोगों के साथ रहता है। तो दीज आर अ फ्यू वेरी बैड थिंग्स। सिस्टम को इस पर मतलब सिस्टम के लिए काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। दे शुड हैव प्रॉपर नॉर्म्स, है ना। पेरेंट्स पैसा दे रहे हैं, मैंने बताया ना, पेरेंट्स की नब्ज़ पकड़ ली है स्कूल्स ने। और अभी तो ये स्थिति हो गई है कि देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस, देयर आर कंपनीज विच आर रेटिंग स्कूल्स, यू नो दैट, गूगल करना। ओके। देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस, gazetted organizations which are rating schools, और it's like IFA award or any film award sort of, कि पैसे दे के आप अवार्ड ले लो। बेस्ट स्कूल का बेस्ट स्कूल ऑफ छत्तीसगढ़, बेस्ट स्कूल ऑफ महाराष्ट्र, नॉलेज आई हैड बीन अ पार्ट ऑफ दैट, नो, इसलिए मैं बहुत अंदर से जानता हूँ इसको। तो ये सारी चीज़ें, व्हाई यू वांट टू बी द बेस्ट स्कूल, क्या होती है बेस्ट स्कूल?
जहाँ से How बच्चे can- एक्सेल करें, हो ही नहीं स्कॉलर बने। सकता कोई भी स्कूल, सभी स्कूल एक जैसी हो तो फिर बेस्ट स्कूल की बात ही क्या? व्हाट डू यू मीन बाय यू आर द बेस्ट? आप क्या कर रहे हो? एक बेस्ट स्कूल में ही तो बच्चा सुसाइड किया ना दिल्ली में। 4 मंजिले की स्कूल है, मतलब अच्छी बड़ी खासी स्कूल होगी। तो ये बेस्ट स्कूल की होड़, तो वो दूसरी स्कूल क्या कर रही है? अच्छा, उसने घुड़सवारी के लिए घोड़े ले लिए स्कूल में, हमने भी घोड़े ले लिए। तो एक्चुअल में तो आप गधापनी कर रहे हो। दीज फैसिलिटीज़ पे काम नहीं करना है हमको, हमको एनवायरनमेंट पे काम करना है, घर पे भी और स्कूल पे भी। इसी से मेरा अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है आपके लिए कि टीचर्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इस पूरे सिचुएशन और सिनेरियो का, जहाँ स्कूल की बात करें तो वहाँ भी टीचर्स इंपॉर्टेंट है, बच्चे की बात करें तो वहाँ भी टीचर्स इंपॉर्टेंट है, तो टीचर्स को वो वैल्यू अब नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है। और टीचर्स को ऐसा क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है उनके लिए जो वो वैल्यू एडिशन उन्हें दे, लोग उनको उस तरीके से रिकॉग्नाइज करें? क्योंकि बच्चे तो आजकल क्या है, आंसर्स कंप्लीट नहीं हुए, एआई में आपने बस एक पिक्चर खींच के डाल दिया, क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया, बिल्कुल लिख बिल्कुल, के आ गए वेरी आप करेक्ट। बस। ये तो हो ही रहा है, वही मैंने कहा ना, आपसे बताया पहले भी कि आप गाड़ी चलाने का शहूर सिखाइए बच्चे को कि गाड़ी चलाना कैसे है बेटा, फिर मैं तेरे को बाइक खरीद के देता हूँ। मोबाइल का सदुपयोग कैसे करना है तेरे को, देन आई एम ओके कि मैं तेरे को फ़ोन दे देता हूँ लेके। तो एआई का भी इस्तेमाल स्कूल में आपको सिखाना चाहिए बच्चों को। अब एआई का इस्तेमाल करके टीचर्स अगर कुछ निकालते हैं कि भाई मैं एआई से देख लेता हूँ इसको कि इसकी इमेज कैसे बननी चाहिए, कैसे पढ़ाऊँ बच्चे को, तो उसके सीनियर्स, तुम एआई से क्यों पढ़ा रहे हो? प्रॉब्लम यह है कि रेजिस्टेंस फॉर चेंज जो हमारे यहाँ चारों तरफ समाज में व्याप्त है ना, उसकी एक दिक्कत है। तब स्कूल में जो बच्चे एआई से पढ़ ले रहे हैं, टीचर को आप फ्रीडम दीजिए ना कि भाई तुम एआई से पढ़ाओ। तुम कंटेंट जो है, आपको मालूम है, मुझे मालूम है कि मुझे आज रेस्पिरेशन पढ़ाना है या ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाना है, मैं इसको और बेहतर तरीके से कैसे करूँ? आई कैन टेक हेल्प ऑफ एआई। ओके। भाई पढ़ाऊंगा तो मैं ही ना, या एआई आपको दवाई तो प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, या वो डॉक्टर ही करेगा, यस। राइट? एआई आपकी हार्ट बीट, बीपी, पल्स, ये सब भले शायद देख ले, बट आपको ट्रीट तो नहीं करेगा वो। दिस इज वेयर स्पर्श कम्स इन टू प्ले। तो प्रॉब्लम यही है कि टीचर्स को फ्रीडम नहीं है जानने की, सीखने की, और टीचर्स ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए टीचर्स को क्या करना है आपने पूछा, या तो मैं तो चाहूँगा टीचर्स वही करें जो मैंने किया, विद्रोह। स्कूल्स, विद्रोह। स्कूल्स को छोड़ें। स्कूल्स को नहीं छोड़ें, ओके। आप सही रास्ता अपनाइए, आप क्लास में कीजिए जो आपको सही लगता है। आपका अपना तरीका है पढ़ाने का और आपको उस तरीके पे विश्वास है कि इस तरीके से अगर मैं इसको समझाऊंगा तो मेरा दावा है कि ये बच्चा समझ लेगा और कभी नहीं भूलेगा। करो, ओके। है ना? मुझे तो एक स्कूल से इसीलिए कारण बताओ नोटिस दिया गया था कि मैंने बच्चों को कहा था मुझे तुम्हारे मैथमेटिक्स से मतलब है, तुम किसी भी कॉपी में, रफ कॉपी में, किसी भी कहीं किसी भी पन्ने में तुम बना के लाओगे, आई विल चेक। ये भी तो आज के अब डेट उसमें में प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या रहता है हुई, टीचर्स जो का। स्कूल के प्रमोटर हैं उन्होंने मुझे बोला कि यार दैट इज़ गुड, मुझे भी अच्छा लग रहा है ये, बट ये पूरी स्कूल के सिस्टम को बिगाड़ देगा। आई वॉज नोन इन दैट स्कूल कि ये आदमी जो है ना, ये बच्चों को बिगाड़ देता है। मतलब कॉपीज मेन, नहीं मतलब चलना है। जो मैथ्स के हाँ, क्वेश्चंस के आंसर है वो मेन कॉपी में होनी चाहिए, मेरे को क्या करना रफ है उससे, कॉपीज में नहीं होनी चाहिए, मुझे ये क्या सारी करना है चीजें। उससे कि तुम किस कॉपी में बना के ला रही हो। मुझे तुम्हारे मैथमेटिक्स से सीखने से, तुम्हारे सीखने से मतलब है। मुझे तुम कहीं पे भी लिख के लाओ, तुम डायरी में लाओ, तुम अपने पापा की ऑफिस की बिल बुक में ला दो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। ओके। तुम किसी भी खाली कागज़ में ला दो। दैट इज़ व्हाट आई वाज डूइंग सम 10 years बैक, मैं बता रहा हूँ आपको। तो मुझे कारण बताओ नोटिस आती रहती थी। फिर मैंने बोला कि चलो सिलेबस कंप्लीट करते हैं, और फिर मैंने कहा कि भैया मैं तो ऐसा ही रहूँगा, आई विल नॉट चेंज। तो इफ़ टीचर्स को ये देखना होगा कि यू आर केपेबल, एक टीचर केपेबल है करके वो टीचर है, सबसे पहली बात है ना। टीचर्स को एक तो ये देखना पड़ेगा, यूथ से ये कहना चाहूँगा कि यू शुड बी अ टीचर बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। लोग आजकल अगर कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो टीचर बन जाते ये गलत है, हैं, गलत है। तो आप निभा नहीं पा रहे हो। मतलब आपकी मिठाई की दुकान अच्छी चल रही है तो मैं भी खोल दिया, जबकि मैं हलवाई नहीं हूँ, तो नहीं चलेगी, राइट? तो यू शुड बी अ टीचर बाय चॉइस, यू शुड बी अ टीचर बाय चॉइस, ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। मजबूरी में बनोगे तो आप सोचो कि आप कितने मजबूर बच्चे बनाओगे। आर यू गेटिंग इट और नॉट? Right. तो अगर टीचर रहते हुए आपको कुछ करना है और आप अफ्रेड हो स्कूल में किसी को कुछ बोलने से, और आप डर रहे हो किसी भी परिवर्तन से, तो आपको
को कोई अधिकार ही नहीं है टीचर बनने का। छोड़ दो, स्कूल में कुछ अगर स्कूल बोलती है आपको कि नहीं आप हमारे सिस्टम से नहीं चल रहे हो, ठीक है भाई, राम राम, दुनिया पड़ी है पढ़ाने के लिए। तो टीचर्स इसलिए भी फंसे रहते हैं, बहुत अफरेड रहते हैं कि फिर कहाँ जाऊँगा यार, किधर करूँगा। तो टीचर्स को मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय बना दिया है, तो उसी चलते टीचर्स का भी माइंडसेट जो है ना वो एम्प्लॉयज़ का हो गया है कि हम नौकर हैं। एंड पेरेंट्स उनको अपने बच्चों के वेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। बस में तक टीचर्स को बोल देते हैं कि इसको वाली खिड़की में बैठाना, इधर मत बैठाना। पीटीएम में जा रहे हैं तो टीचर्स को बोल रहे हैं कि इसको इसके साथ मत बैठाना। तो ये सब तो स्कूल में हो रहा है। तो टीचर्स को तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी और टीचर खुद ही कुछ कर पाएगा। बिकॉज आई बिलीव कि क्रांति व्यक्ति में घटती है, भीड़ में नहीं। ठीक है, भीड़ में बारात ही निकलती है। तो हर टीचर को ये अपना निजी मशाल उठाना पड़ेगा और स्कूल्स को ये समझना पड़ेगा, स्कूल प्रमोटर्स को ये समझना पड़ेगा कि मुझे टीचर्स को बहुत सपोर्ट करना है, टीचर्स पे सब चीज़ें छोड़नी है। तो जो प्रिंसिपल होता है वो बेचारा फंस जाता है कई बार कि मैं क्या करूं, मुझे मैनेजमेंट मेरे से ये चाह रहा है, मैं टीचर्स से ये चाह रहा हूं, और मैं टीचर्स को फ्रीडम देता हूं तो मैनेजमेंट मुझ पे चढ़ जाता है। ये बहुत कहानी घर घर की चल रही है स्कूलों में। तो टीचर्स हैव टू टेक देयर ओन स्टेप एंड देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुद बंद के रहोगे तो बंधे ही हुए बच्चे बनाओगे ना स्कूल में। तो राइट, एज अ स्कूल कंसल्टेंट या एज अ फाउंडर एंड अ डायरेक्टर ऑफ जस्ट फॉर टीचर्स, आप जब स्कूल्स पे जाते हैं तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं, और क्या स्कूल्स वो अब एक्सेप्ट करने लगी है, एंड क्या ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आज आप इस पॉडकास्ट में देना चाहेंगे टीचर्स के लिए या पेरेंट्स और स्कूल के लिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं जो आपको बता रहा हूँ कि बीइंग अ स्कूल कंसल्टेंट, मेरा सबसे पहला मेरा धर्म यही होता है कि जो स्कूल के प्रमोटर्स हैं उनको मैं समझाऊं और उस सत्य से अवगत करवाऊं जो है। Are you getting it? ओके। क्योंकि प्रमोटर्स को क्या है, कई बार ये होता है कि जो नीचे की लीडरशिप उनकी रहती है, उनके नीचे की, वो उन्हें अच्छा अच्छा दिखाती है। सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। लाइक अदर पेरेंट्स, जैसे पेरेंट्स को दिखा रही है स्कूल सोशल मीडिया में। तो मेरा धर्म ये कहता है मुझसे कि एक तो मैं उनसे झूठ ना बोलूं, दूसरा बिना लाग लपेट को के जो सत्य है वो सत्य उनके सामने वैसा का वैसा रखूं। उनको कन्विंस नहीं करना होता है मुझे। अगर वो मेरी बातों को समझते हैं, स्वीकार करते हैं कि हाँ यार ये चीज़ें तो है मेरी स्कूल में, ये चीज़ें करने से मेरी स्कूल बेहतर होगी, तो फिर हम उनके साथ आगे काम करते हैं। क्या वो चीज़ें रहती हैं एग्जैक्टली जो आप फोकस करते हैं? मैं बिलीव करता हूँ, जैसे दूसरे कंसल्टेंट्स हैं उनसे उनके बारे में विषय में बात नहीं करता मैं लोगों के माइंडसेट को चेंज करने पे भरोसा करता हूँ। लोगों को चेंज करने पे भरोसा नहीं करता। है ना, मतलब मैंने एक कंसल्टेंट को, स्कूल के पूरे टीचर्स को एक साथ बैठा करके ये कहते हुए भी अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है कि चेंज योरसेल्फ अदरवाइज यू विल बी चेंज्ड। एक टीचर को आप ये कह रहे हो कि खुद को बदलो नहीं तो बदल दिए जाओगे। इट इज़ सच अ चीप स्टेटमेंट टू बी गिवन। तो मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के प्रिंसिपल तक की जो लाइन में जितने भी लोग हैं उनमें से किसी को भी हमें चेंज ना करना पड़े और उनके माइंडसेट पे हम काम करते हैं, मिल के स्कूल के साथ काम करते हैं। और प्रिंसिपल हो गए और टीचर्स हैं, और टीचर्स पे तो मैं पर्सनली निजी तौर पे जान छिड़कता हूँ। एक एक टीचर की क्लास अटेंड करता हूँ, टीचर के साथ बैठ के बात करता हूँ। यंग है, तुम्हारे आपकी एज की है तो उनसे अलग तरीके से बात करता हूँ। सीनियर्स हैं जो कुछ मुझसे भी बड़े होते हैं, प्रिंसिपल्स तो अक्सर मुझसे ज़्यादा एज के ही होते हैं। मैं हर हाल में कोशिश ये रहती है मेरी कि स्कूल का एजुकेशन जो है वो एकेडमिक्स के थ्रू अच्छा हो। ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मतलब अगर 2 लाइनें 4 लाइनें रखी हुई ना, तो जो लाइंस है वो एकेडमिक्स है, एंड व्हाट यू हैव इन बिटवीन द लाइंस इज़ एजुकेशन। तो मेरा ध्यान ये रहता है कि एकेडमिक्स के थ्रू स्कूल का जो एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट है, जो सिस्टम है,
वो स्मूथ हो जाए। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे जहन में मैं रखता हूँ किसी भी स्कूल से बात करने के पहले, वो ये कि मैं इस स्कूल को चिड़िया के बच्चे की तरह, चिड़िया की तरह ट्रीट करूँ। ओके। कि हाँ भाई, अभी तक अब तो दाने दे रहा हूँ मैं तुमको, दाने ला के दे रहा हूँ, अब तुम थोड़े से पंख आ गए तुम्हारे, चलो इधर से उधर फुदको, फिर उसके बाद में थोड़ा सा चलो उड़ के आओ आसपास, थोड़ा सा लंबा उड़ते हैं, चलो अब तुम खुद शिकार करो, खुद दाने लाओ, खुद खाओ। जिस दिन मैंने देखा कि हाँ ये खुद से खाने लग गया है, मैं छोड़ के भाग गया दूसरी स्कूल के पास। एज इन टीचर्स को आप गाइड करते हैं कि स्कूल को आपको मेरा कैसे? एम ही यही है, मेरा धर्म ही यही कहता है कि अब आप खुद ही सोचिए ना कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप खुद ही सोचिए कि आपको एक बाउल में, एक बाउल में मैं आपके पास में वायरल फीवर और छोटा सा जॉन्डिस और छोटा सा टाइफाइड रखा हूँ, और एक में डायबिटीज़ और शुगर रखा हूँ, तो आप कौन सा बाउल पसंद करेंगे? फीवर वाला पसंद करेंगे, राइट? यू वुड नेवर लाइक एनी डॉक्टर टू बी स्टक टू यू लाइक एन ऑक्टोपस। जीवन भर के लिए डॉक्टर को चिपका के रखना है क्या अपने से? नहीं। तो एज अ कंसल्टेंट अगर मैं 5 साल 10 साल तक किसी स्कूल के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं तो स्कूल को कमज़ोर बना रहा हूँ ना। मेरे बिना स्कूल क्यों नहीं चल पा रही है? तो सबसे पहला मेरा थंब रूल ये रहता है कि जो मेरे क्लाइंट हैं स्कूल्स, उनसे झूठ नहीं बोलना है, उन्हें सब्ज बाग नहीं दिखाने हैं, जो सही है वो सही है। दूसरा, उनके साथ 1 साल या 2 साल काम करना है, उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, और फिर दूसरी स्कूल दुनिया पड़ी है, और भी स्कूल्स हैं तकलीफ है जिनको। तो मेरा ये पूरा एक मतलब है, मैं ये इट इज़ माई धर्म, ये मेरा काम या मेरी रोजी रोटी नहीं मानता मैं इसको। ओके, नाइस। सो इससे मैं ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आज इस पॉडकास्ट से पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि बच्चों को किस तरीके से आप ट्रीट करें, किस तरीके से वैल्यू एडिशन एक पेरेंट्स को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स को वैल्यू देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आने वाले पॉडकास्ट में मैं चाहूँगी कि हम और भी ज़्यादा डिस्कस करें कि कैसे, क्योंकि ये टॉपिक्स इतने बड़े चले जाएंगे कि हमें पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट शूट करने पड़ेंगे। सो विद दैट, थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना क्रूशल टाइम हमें दिया और इतने सारे टॉपिक्स में हमने बात करी आज। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।